और इस बीच खबर अमेरिका से, जहां पर एफबीआई ने पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर और ड्रग माफिया जग्गू भगवानपुरिया के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के सदस्य गुरप्रीत सिंह को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। गुरप्रीत पर रंगदारी, हथियारों की तस्करी, ड्रग्स के अवैध व्यापार जैसे कई आपराधिक मामले, कई गंभीर आरोप पहले से दर्ज है। तो मोस्ट वांटेड लिस्ट में गुरप्रीत है। कई अन्य जगहों पर भी गुरप्रीत एक्टिव रहा है। गैंगस्टर के खिलाफ वारंट जारी। और अब एक ऐसी चोरी की कहानी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक सोने चांदी की दुकान से लाखों रुपयों के गहने चोरी हो गए। यहाँ चोर न तो कोई शातिर बदमाश था, न ही कोई गैंग, बल्कि चोर था एक चूहा। कर्नाटक के तुमकुरू में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पिछले कई दिनों से एक ज्वेलरी शॉप से गहने गायब हो रहे थे, लेकिन चोरी का कोई सबूत नहीं मिल रहा था, क्योंकि ज्वेलरी शॉप में चोरी कोई चोर नहीं बल्कि एक चूहा कर रहा था। शॉप से करीब 10 लाख रुपए कीमत के सोने और हीरे के गहने रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। पहले कर्मचारियों के होश उड़ गए, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो पूरा राज खुल गया। कैमरे में एक चूहा गहनों को खींचकर अपने बिल की ओर ले जाता दिखाई दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने बिल का पता लगाया और खुदाई की तो गायब गहने वहीं से बरामद हो गए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली से आ रही आज की 5 बड़ी खबरें। नई दिल्ली में सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इसमें विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह शामिल हुए। उन्होंने सेशल्स को बधाई दी और भारत सेशल्स के मजबूत रिश्तों को और आगे बढ़ाने की बात का जिक्र किया। दिल्ली के मैदान गढ़ी इलाके में शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर एक बेटे ने अपनी ही बुजुर्ग मां की पीट कर हत्या की। आरोपी वारदात के बाद से फरार है और पुलिस उसकी तलाश में है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़ी हुई एडवाइजरी के विरोध में छात्र दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे रहे। डीयू छात्र संघ के वाइस प्रेसिडेंट राहुल झांसला और एनएसयूआई के छात्रों ने एडवाइजरी वापस लेने और वाइस चांसलर से सार्वजनिक माफी मांगने की अपील की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में शॉर्ट्स पहनने पर रोक को लेकर विवाद शुरू हुआ है। नए सत्र के पहले दिन कई छात्र शॉर्ट्स पहनकर कॉलेज आए और फैसले का विरोध हुआ। छात्रों ने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक है।